सिंह राजपूत, एक सितारा जिसकी चमक ने हर दिल को छुआ, एक मुस्कान जो लाखों सपनों को रोशन करती थी। फिर अचानक वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनकी विदाई ने सिर्फ आंसू नहीं दिए बल्कि सवालों का सैलाब ला दिया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई अनकहा सच? आज हम उनके आखिरी पलों, उनकी ज़िंदगी और उस रहस्य की परतें खोलेंगे जो आज भी अनसुलझा है। सुशांत के लिए इस इमोशनल सफ़र का हिस्सा बने। सुशांत सिंह राजपूत, एक नाम जो बॉलीवुड में अपनी मेहनत और टैलेंट से चमका। कायपो 6 से लेकर MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी तक उन्होंने हर रोल में जान डाल दी। लेकिन 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में उनके घर से उनकी अचानक की खबर आई। इस घटना ने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात और क्यों ये केस आज भी इतना बड़ा सवाल बना हुआ है? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले सुशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका दिल तो एक्टिंग में था। दिल्ली में थिएटर करने के बाद वो मुंबई पहुंचे और पवित्र रिश्ता से टीवी की दुनिया में छा गए। फिर बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई। कायपो 6, शुद्ध देसी रोमांस, PK और MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन उनके करियर की ऊंचाइयों के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव थे। 2019 से 2020 में खबरें आईं कि सुशांत कुछ पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहे थे और प्रोफेशनल हेल्प भी ले रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप और बॉलीवुड में नेपोटिज्म की चर्चाएं, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्या इन सब बातों ने उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला? आइए उस रात की घटनाओं को समझते हैं। 13 जून 2020 की रात सुशांत अपने बांद्रा वाले फ्लैट में थे। डिनर के बाद वो अपने कमरे में चले गए। रात करीब 2 बजे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और दोस्त महेश शेट्टी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनकी गूगल सर्च हिस्ट्री में मेंटल हेल्थ और पर्सनल स्ट्रगल्स से जुड़े कुछ शब्द मिले। एक हफ्ते पहले उन्होंने अपने करीबी लोगों और खुद से जुड़ी खबरें भी सर्च की थीं। 14 जून की सुबह सुशांत ने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की। करीब 10 बजे उन्होंने जूस लिया और अपनी दवाइयाँ खाईं। फिर वो अपने कमरे में चले गए। दोपहर करीब 11:30 जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उनके फ्लैटमेट्स और कुक को शक हुआ। एक लॉकस्मिथ बुलाया गया और जब दरवाज़ा खुला तो जो देखा गया उसने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कमरे से कोई नोट बरामद नहीं हुआ। इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत ट्रेंड करने लगा। लेकिन बड़ा सवाल ये था, क्या ये वाकई एक ट्रैजिक इंसिडेंट था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे एक ट्रैजिक घटना बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम की वजह सामने आई। बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। सुशांत के फ्लैट से उनकी पर्सनल हेल्थ मेडिसिन्स मिली और ये भी पता चला कि वो प्रोफेशनल हेल्प ले रहे थे। पुलिस ने शुरुआती तौर पर पर्सनल स्ट्रगल्स और प्रोफेशनल प्रेशर को उनकी ज़िंदगी पर असर डालने वाला पहलू माना। पुलिस ने ये भी जांच की कि क्या सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 8 जून 2020 से कोई लिंक था। सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज चली कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं पाया। 25 जून को आई मेडिकल रिपोर्ट्स और 27 जुलाई की डिटेल्ड फाइंडिंग्स ने भी यही दर्शाया कि इसमें किसी तरह का फाउल प्ले सामने नहीं आया। लेकिन सुशांत के फैंस और परिवार को ये नतीजा मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि मामला इतना आसान नहीं हो सकता। 25 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता KK सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। इसमें अबेटमेंट, फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ और उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रेशर जैसे आरोप लगाए गए। इस FIR ने केस को एक नया मोड़ दे दिया। बिहार पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही ये मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को सौंप दिया गया। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB भी इस जांच में शामिल हो गए। 6 अगस्त 2020 को CBI ने केस अपने हाथ में लिया। उन्होंने सुशांत के फ्लैट,
उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल डिटेल्स की गहराई से जांच शुरू की। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने 3 अक्टूबर 2020 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि सुशांत की मौत नेचुरल सर्कमस्टांसेस के तहत हुई थी और मर्डर एंगल को खारिज कर दिया गया। टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक टेस्ट में भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने लगभग 15 करोड़ रुपए के कथित फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच शुरू की। इसी जांच के दौरान एक नया एंगल सामने आया, जिसे लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 26 अगस्त 2020 को अपना अलग केस दर्ज किया। 9 सितंबर 2020 को रिया चक्रवर्ती को एक सब्सटेंस रिलेटेड मामले में हिरासत में लिया गया। उनके भाई शोविक और सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को भी कस्टडी में लिया गया। हालांकि 7 अक्टूबर 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को बेल दे दी। इसके बाद NCB ने 5 मार्च 2021 को कुल 33 लोगों के खिलाफ अपनी चार्ज फाइल की, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस मामले का सुशांत की ट्रैजिक से कोई डायरेक्ट संबंध साबित नहीं हुआ। सुशांत का केस सिर्फ एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, बल्कि ये एक नेशनल डिबेट बन गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत और SSR केस जैसे ट्रेंड्स ने लाखों लोगों को जोड़ा। लोग नेपोटिज्म, बॉलीवुड में आउटसाइडर्स की स्ट्रगल्स और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने लगे। कुछ ने रिया को जिम्मेदार ठहराया तो कुछ ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। कई थ्योरीज सामने आईं, एंगल, सब्सटेंस नेटवर्क्स और फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स। कुछ ने दिशा सालियन के केस को भी इससे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इस बीच मीडिया कवरेज ने केस को और भी जटिल बना दिया। 22 मार्च 2025 को CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की। निष्कर्ष ये रहा कि सुशांत की मौत एक आत्महत्या थी। जांच एजेंसियों को किसी तरह की साजिश या संदिग्ध गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दी गई। AIIMS की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी यही दोहराया कि ये एक आत्महत्या का मामला था। लेकिन क्या ये सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाई? सुशांत के परिवार और उनके फैंस अब भी इस नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं। उनके मन में सवाल बाकी हैं। क्या सुशांत का मानसिक संघर्ष वाकई इतना गहरा था? क्या बॉलीवुड का दबाव और नेपोटिज्म ने उनकी जिंदगी पर असर डाला, या फिर कुछ और परतें हैं जो आज भी हमारे सामने नहीं आ पाई हैं? सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक सपना थे, एक छोटे शहर के लड़के का जिसने बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी ने हमें मानसिक स्वास्थ्य, फिल्म इंडस्ट्री के अनदेखे पहलू और सच की तलाश के बारे में सोचने पर मजबूर किया। सुशांत आज हमारे बीच भले ना हों, लेकिन उनकी यादें, उनके सवाल और उनकी चमक हमेशा जिंदा रहेंगी। इस वीडियो का मकसद है सुशांत को याद करना और सच की खोज को जिंदा रखना। आप क्या सोचते हैं? क्या ये उनकी अपनी लड़ाई का नतीजा था, या इसके पीछे और भी परतें छिपी हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सुशांत के लिए ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता।